हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्किल्स एंड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको शेयर मार्केट की नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा एक चैनल और भी है, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजीज। इस चैनल पे मैं शेयर्स के रिव्यू डालता हूँ, शेयर्स के फंडामेंटल एनालिसिस डालता हूँ और जो स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उसके बारे में वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स जो कंपनीज होती हैं वो हमारे पैसे को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करती है, क्या रिस्क रहता है। तो चलिए इन सब के बारे में बात करेंगे। चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। मैंने पहले से कुछ तैयारी करके रखी हुई है आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कोई बुकिश नॉलेज नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको बुक से पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, एक जनरल नॉलेज देने वाला हूँ कि क्या होता है। मेरे हिसाब से एक हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है। आपको किसी झंझट में नहीं पड़ना होता, आपको कोई ज़्यादा फिक्र नहीं करनी होती। आप सीधा जाते हो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, अपने पैसे को लेके आप उनको बोलते हो कि ये मेरा पैसा है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप इसको कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। तो वहाँ पे जो उनके एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, एक्सपर्ट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो अलग-अलग सेक्टर में आपका जो पैसा है इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको उन्हें पहले बताना होता है कि आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो हाई रिस्क है, लो रिस्क है, टैक्स फ्री है। कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है, हमें मार्केट की जो है रिसर्च नहीं करनी होती है। आपको पता ही होगा, मार्केट खुलती है तो उसमें हमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है। जिस शेयर में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। हमें समझना होता है कि वो शेयर क्यों नीचे आया, क्यों ऊपर जाएगा, इन सब बातों का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और वहीं अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, नो नीड टू ट्रैक मार्केट। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, ये उन लोगों के लिए है, जैसे अगर मान लो आप सैलरीड हो, आप कहीं जॉब करते हो, आपका अपना बिजनेस है और आप अपने पैसों से कुछ अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो, लेकिन आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस लूज नहीं करना चाहते। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड्स के पास जाते हो, उनको अपना पैसा देते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बाकी टाइम आप अपने जो बिजनेस है, चाहे जॉब है, उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। बाकी काम जो होता है म्यूचुअल फंड्स के एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनका काम होता है वो आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। वहीं बात की जाए टाइम सेविंग की, आपका इसमें पूरा टाइम भी बचता है। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह जब 9:15 बजे मार्केट खुलती है, आपको मार्केट के साथ चिपक के बैठना होता है, सामने स्क्रीन को देखते रहना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे 9:15 से 3:30 तक मार्केट खुलती है, आप भूल जाइए आपको मार्केट के सामने बैठना है। जो भी काम है वो म्यूचुअल फंड्स के जो एक्सपर्ट हैं वो करेंगे और आपकी जो टाइम है वो बच जाता है। वैसे हम अगर बात करते हैं पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में और शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बैंक डिपॉजिट्स को ही प्रेफरेंस देते हैं। और आपको पता ही होगा, जब हम बैंक में जाते हैं नॉर्मली जो 3 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। एक होता है एफडी। अगर हम एफडी की बात करें तो आपको लगभग वहाँ पे 7 से 8% का इंटरेस्ट रिटर्न के तौर पे मिल जाता है। आरडी की बात करें तो वहीं 6 से 8% तक का रिटर्न आपको आरडी पर भी मिल जाता है इंटरेस्ट के तौर पे। और सेविंग्स की बात करते हैं, जब हम बैंक में जाते हैं, हमारा जो नॉर्मल अकाउंट खुलता है तो वो सेविंग्स अकाउंट होता है और उसपे आपको 3 से लेके 4% तक का इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। और मान सकते हैं एक तरह से हम, ये 0% रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। वैसे तो देखा जाए आजकल बैंक जो हैं काफ़ी डाउटफुल हैं। आपने पिछले कुछ सालों में देखा ही होगा, कई सारे बैंक ऐसे निकले हैं जिनमें जो गड़बड़ निकली है, लोन के जो जो बैंकों ने लोन दिया था वो उनका एनपीए बन गया और उसके बाद आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया, जिसकी वजह से लोग उनमें से पैसा नहीं निकाल पाए। तो ऐसे भी केसेस हमें रिसेंटली देखने को मिले हैं। तो थोड़ा बहुत रिस्क इसमें भी इन्वॉल्व है, हम ये नहीं कह सकते कि 0% रिस्क है। और वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में रिस्क इन्वॉल्व बिल्कुल होता है। वहाँ पे आपका जो पैसा होता है उसकी पूरी जो प्रोटेक्शन है वो पूरी मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। अलग-अलग जहाँ पे भी वो आपका म्यूचुअल फंड है, पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या-क्या फैक्टर्स आपका इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकती है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो फ्रेंड्स, हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट होता है और एक इन्वेस्टर है उसके पास अगर सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो वो कैसे इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे हमारे इन्वेस्टर हैं, इनके पास 15,000 रुपए का अमाउंट है, ठीक है? और इनको कहीं से पता चला है कि जो एमआरएफ का शेयर है वो काफ़ी महँगा शेयर है और आने वाले टाइम में ये जो शेयर है 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक होने वाला है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ पे आती है, इनके पास जो अमाउंट है वो काफ़ी थोड़ा है और एमआरएफ के शेयर की बात करें तो अभी मार्केट में फ़िलहाल वो 90,000 रुपए के आस-पास चल रहा है और 90,000 रुपए का सिर्फ़ 1 शेयर है एमआरएफ का। तो ऐसे में जो ये इन्वेस्टर है कैसे इस एमआरएफ शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है?
तो ये क्या करता है इन्वेस्टर, ये जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। अब जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो उनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। तो इनको आता है आइडिया और ये जाते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के पास और वहाँ पे जाके ये अपने पैसे को जमा करा देते हैं। और जो पैसा वहाँ पे जमा होता है वो इनका होता है 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये तो इन्होंने जमा करा दिया, अब बाकी जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं? अब म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होती है उनके पास और भी ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो एमआरएफ में लगाना चाहते होंगे और उनके पास भी सफिशिएंट फंड्स नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो सब लोगों को इकट्ठा करके उस एक शेयर में पैसा लगा देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे टोटल 7 इन्वेस्टर्स हैं जो कि एमआरएफ के शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं और इनके पास पैसा सफिशिएंट नहीं है। तो एएमसी जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इनसे पैसा लेती है और पैसा लेके इनका जो शेयर है एमआरएफ का वो एक शेयर खरीद लेती है और हर एक इन्वेस्टर से लगभग 12,857 रुपये ले लेती है बदले में। ठीक है, 12,857 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो लगभग 90,000 रुपये का अमाउंट आपका बनेगा। तो एएमसी ने क्या किया, इन सातों से पैसा लिया और एमआरएफ का एक शेयर खरीद लिया। अब एक शेयर खरीद लिया, इनको पता था कि कुछ टाइम बाद जो शेयर है वो 1 लाख रुपए का हो जाएगा और तब हम शेयर को बेच के प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी किस तरह से करती है। तो फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर इन्वेस्टर से 12,857 रुपये लिए और 7 इन्वेस्टर से पैसा लेने के बाद 90,000 रुपये इकट्ठा हुआ और उससे एमआरएफ का एक शेयर ले लिया। जो कंपनी है उसने 1 लाख रुपये का एक शेयर खरीद लिया। अब सॉरी 90,000 रुपये का शेयर खरीदा था और जब शेयर को सेल किया, शेयर जो बेचा वो 1 लाख रुपये के ऊपर बेचा और उस पे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10,000 रुपये का। अब जब 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ इन 7 इन्वेस्टर्स में कैसे डिवाइड होगा? तो एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो क्या करती है, अपना कमीशन काट लेती है। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि 100 रुपये का उनका कमीशन है। तो 100 रुपये का कमीशन काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है इन्वेस्टर्स का वो बचता है 9900 रुपीज़। अब इस 9900 रुपीज़ को 7 इन्वेस्टर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये जब 9900 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 1414 रुपये। तो ये जो प्रॉफिट है ये पर इन्वेस्टर का प्रॉफिट होगा। इस तरह से जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इन्वेस्टर्स में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रॉफिट का। तो हर इन्वेस्टर को मिलेंगे 1414 रुपये। और फ्रेंड्स इसमें इन्वेस्टमेंट के भी 2 तरीके होते हैं, एक लमसम तरीका होता है और दूसरा जो इसकी तरीका होता है वो होता है एसआईपी, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने बैंकों में सुना ही होगा। एक बार चलो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 तरीके होते हैं, लमसम अमाउंट और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जो लमसम अमाउंट होता है उसमें क्या होता है, मान लो किसी कोई इन्वेस्टर है, उसके पास पैसे एक साथ ही पड़े हैं, 1 लाख रुपए का उसके पास अमाउंट है। तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास और उनको कहता है कि ये मेरे पैसे हैं, आप इसको किसी अच्छी जगह पे लगाओ और मुझे इसमें अच्छा रिटर्न चाहिए। तो वो बता देते हैं कि हाई रिस्क में चाहिए, लो रिस्क में चाहिए या टैक्स फ्री में, अलग-अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो वो एक ही बार में पैसा जमा होता है लमसम के केस में। वहीं अगर बात करते हैं एसआईपी की, अब एसआईपी के लिए आप मान लो कोई सैलरीड एम्प्लॉयी है जिसकी सैलरी है लगभग 30,000 रुपये महीना। तो ऐसे में वो क्या करता है, वो हर महीने अपनी सेविंग्स निकाल के रख लेता है। अब वो 10,000 रुपये हर महीना इसमें म्यूचुअल फंड में जमा करता है। अब वो म्यूचुअल फंड में जब जमा करेगा 10,000 रुपये, तो वो 10 महीने तक पैसे जमा करके 1 लाख रुपये जमा कर देगा। अब जो एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका एक ये बेनिफिट रहता है, जब आप इसमें पैसा जमा करते हो, मान लीजिए मार्केट आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करी एसआईपी की, तो उस टाइम मार्केट थी लगभग 50,000 रुपये पे। और जब आपने दूसरी या तीसरी जब जमा करी इन इसकी एसआईपी की जो अमाउंट है 10,000 रुपये की, अगर आपने 3 महीने बाद जमा करते हो, मार्केट आ जाती है नीचे लगभग 49,000 रुपये पे। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो आपका अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, वो एक एवरेज आउट होता रहता है। कोई शेयर है जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वो पहले ऊपर ले लिया, फिर उसको थोड़ा सा नीचे ले लेगी, तो ऐसे एवरेज बन के आपको एक अच्छी एवरेज पड़ जाती है और इसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो ये एसआईपी का एक तरीका होता है। इसी तरह से हम इक्विटी मार्केट में भी अप्लाई ये इसी तरीके को हम इक्विटी मार्केट में भी अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स के हिसाब से खरीदो, तो उसका मतलब एसआईपी ही होता है। आज कोई शेयर 75 रुपीज़ का चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम उसके 500 शेयर लेने हैं, तो हम उसके 200 शेयर ले लेंगे। अगर वो शेयर नीचे आता है 72 रुपये पे, 200 शेयर उसके हम फिर ले लेंगे। अगर वो और नीचे आ जाता है तो 100 शेयर हम उसके फिर पकड़ लेंगे। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। तो ये जो तरीका होता है, ये म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनी होती है वो इस्तेमाल करती है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।